यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारा ऐप। जोहार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। दोस्तों आज है 1 अप्रैल और हम लोग यहाँ पर आज 1 अप्रैल के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आप जेएल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के जो भी अपडेट्स अगर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पर आज 1 अप्रैल के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत निजी विद्यालय में नामांकित कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को कितनी राशि प्रति माह शुल्क देने का राज्य सरकार ने फैसला किया है। ठीक है, तो हाल ही में राज्य सरकार ने ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत जो बच्चे निजी विद्यालय में नामांकित कमजोर हैं, अभिवंचित वर्ग के बच्चे हैं, तो उनको प्रति माह कितनी राशि शुल्क जो भुगतान करेगी राज्य सरकार। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो 425 रुपया, कितना 425 रुपये प्रति माह राज्य सरकार भुगतान करेगी जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, अभिवंचित वर्ग के बच्चे हैं, उनको जो निजी स्कूल में संस्थान में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नामांकन उनकी हुई है, तो राज्य सरकार अब 425 रुपये प्रति माह देगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा अंतर्गत जो यहाँ पर गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के रूप में पूर्व प्राथमिक कक्षा में आरक्षित सीटों पर नामांकित कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों के शुल्क प्रति हेतु यहाँ पर 6 करोड़ रुपए राशि की मंजूरी प्रदान की है 31 मार्च 2021 को। तो हाल ही में राज्य सरकार ने जो राशि के आवंटन किया है वो 6 करोड़ रुपए का आवंटन किया है और जो बच्चों को दिया जाएगा प्रति माह वो 425 रुपये दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के उपरोक्त प्रस्ताव के मंजूरी के पश्चात निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश कक्षा के 25% सीटों पर नामांकित एवं अध्ययनरत कमजोर एवं अभी वंचित वर्ग के 11,764 छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा। ठीक है, तो जो सभी प्राइवेट स्कूल हैं उनको जो 25% जो यहाँ पर नामांकन लेना है वो कमजोर और अभिवंचित वर्ग के बच्चों को लेना है, लोकल जो छात्र होंगे उनको नामांकन लेना है। तो उसी के तहत यहाँ पर जो भी छात्र नामांकन लिए हैं और अभिवंचित वर्ग के बच्चे हैं, यहाँ पर उनके पास ज़्यादा जो साधन नहीं है पैसे के, तो राज्य सरकार यहाँ पर अब जो है उन्हें भुगतान करेगी 425 रुपये प्रति माह। ऐसे बच्चों के शिक्षण पर होने वाले ठीक है वो खर्च के प्रतिपूर्ति अधिकतम 425 रुपये प्रति बच्चे की दर से राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। ठीक है, 425 रुपये दी जाएगी राज्य सरकार के द्वारा और इसके प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी प्रदान कर दी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस जलाशय में ठीक है झारखंड के किस जलाशय में 100 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर संयंत्र स्थापित किया जाएगा जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो हाल ही में ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है 100 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर संयंत्र स्थापित करने के लिए। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो गेतलसूद डैम में ठीक है गेतलसूद जलाशय में 100 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर संयंत्र स्थापित किया जाएगा और इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो रांची के गेतलसूद जलाशय में 100 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग संयंत्र स्थापित किया जाएगा। देश में 175 गीगावाट यानी कि 1000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को वर्ष 2022 तक विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में अवस्थित जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर संयंत्र स्थापित किया जाना है। इसके तहत पहले चरण में रांची के गेतलसूद जलाशय में 100 मेगावाट क्षमता का
फ्लोटिंग सोलर संयंत्र संबंधी ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 31 मार्च 2021 को स्वीकृति दी है। तो इससे संबंधित जो भी प्रस्ताव था उसे मंजूरी प्रदान कर दी गई है। गीतल सुध जलाशय में 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और यहाँ पर देख लीजिए और भी कुछ डाटा यहाँ पर है। तो केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सोलर मिशन 2010 शुरू किया गया है। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को वर्ष 2022 तक विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड के किस जिले में भूतपूर्व सैन्य बुजुर्ग एवं उनकी पत्नियों के लिए वानप्रस्थ सैन्य आश्रम की शुरुआत की गई है। झारखंड के किस जिले में हाल ही में भूतपूर्व सैन्य बुजुर्गों एवं उनकी पत्नियों के लिए, तो जो भूतपूर्व में सैनिक रह चुके हैं, देश की सेवा कर चुके हैं, तो उनके लिए और उनकी पत्नियों के लिए, उनके परिवार के लिए वानप्रस्थ सैन्य आश्रम की शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो गुमला जिले में, कहाँ पर, गुमला जिला में वानप्रस्थ सैन्य आश्रम की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो राज्य के पूर्व सैनिक रह चुके हैं, भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं, उनकी जो अंतिम जीवन है, अंतिम घड़ी जो है वो अच्छे से बीत सके, इसलिए इसकी शुरुआत की गई है। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो दिनांक 31 मार्च 2021 को गुमला में, ठीक है, गुमला जिले में भूतपूर्व सैन्य बुजुर्गों एवं उनकी पत्नियों के लिए वानप्रस्थ सैन्य आश्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्घाटन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर देने वाले वीर सपूतों को उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में अच्छी जिंदगी बसर करने की सुविधा उपलब्ध हो, इसलिए इसकी शुरुआत की गई है। झारखंड राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के मुख्य संरक्षक राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। तो यहाँ पर हाल ही में जो शुरुआत की गई है वानप्रस्थ सैन्य आश्रम, वो शुरुआत की गई है गुमला जिला में। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है जिन्होंने वानप्रस्थ सैन्य आश्रम की शुरुआत की है गुमला जिला में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में राज्य में बाहा पर्व मनाया गया है। बाहा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो हाल ही में पूरे राज्य में संथाल परगना क्षेत्र में बाहा पर्व मनाया गया है। तो बाहा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो बाहा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है फूल। क्या है? फूल है शाब्दिक अर्थ बाहा का। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं इस पर्व से संबंधित। यहाँ पर तो बाहा आदिवासी बहुल्य गांवों में हिंदुओं के प्रमुख त्योहार होली की तरह मनाया जाता है। ठीक है, तो बाहा आदिवासी जो बाहुल गांवों में हिंदुओं की प्रमुख त्यौहार होली की तरह मनाया जाता है, लेकिन यहाँ रंगों की जगह सिर्फ पानी का प्रयोग होता है। 3 दिनों तक चलने वाला बाहा पर्व को लेकर संताल के लोगों में उमंग और उत्साह देखने को मिलता है। बाहा शब्द का अर्थ है फूल होता है। ठीक है, बाहा शब्द का अर्थ जो है वो क्या होता है? फूल होता है। ये प्रकृति और मानव के संबंधों से जुड़ा एक त्यौहार है। बाहा पर्व में संथाल समाज के लोग होली तो खेलते हैं, लेकिन कोरे पानी से होली खेलते हैं। ठीक है, तो ये होली की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर रंगों की जगह से कोरे पानी से जो यहाँ पर संथाल के लोग होते हैं, संथाल समाज के लोग, वे लोग होली खेलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाहा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है फूल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा उरांव लोकगीतों में नारी का चित्रण पुस्तक का लोकार्पण की है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा एक पुस्तक लॉन्च किया गया है, लोकार्पण किया गया है, और इस पुस्तक का नाम है उरांव लोकगीतों में नारी का चित्रण। ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये है श्री विजय कुमार महतो। कौन है? श्री विजय कुमार महतो है, जिनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और इस पुस्तक का नाम है उरांव लोकगीतों में नारी का चित्रण। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो 27 मार्च 2021 को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा श्री विजय कुमार महतो द्वारा लिखी गई पुस्तक उरांव लोकगीतों में नारी का चित्रण पुस्तक का लोकार्पण की है। तो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया है, लॉन्च किया गया है, और इस पुस्तक के जो लेखक हैं श्री विजय कुमार महतो हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किन्हें भामसा सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है, हाल ही में किन्हें भामसा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये है डॉक्टर रामदेव गुप्ता। कौन है? डॉक्टर रामदेव गुप्ता है, जिनको भामसा सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान जो दिया जाता है वो राजस्थान में दिया जाता है, और राजस्थान में ही झारखंड के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व शिक्षक रहे हैं डॉक्टर रामदेव गुप्ता, उनको यहाँ पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हाल ही में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व शिक्षक डॉक्टर रामदेव गुप्ता को भामसा सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान अखिल भारतीय भामसा के तत्वाधान में उदयपुर राजस्थान में आयोजित 27वें संस्करण में प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार योग के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर आंसर ऑफ द डे है। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि पहली एथलीट कौन है जिन्होंने राज्य से पहली बार राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री में गोल्ड मेडल जीता है? ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था आपसे पिछले वीडियो में, तो आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है सुप्रीति कच्छप। कौन है? सुप्रीति कच्छप है, जो राज्य की पहली एथलीट बन गई हैं जिन्होंने राज्य से पहली बार राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री में गोल्ड मेडल जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय एथलेटिक्स संघ और पंजाब एथलेटिक्स संघ के संयुक्त तत्वाधान में चंडीगढ़ में आयोजित 55वीं क्रॉस कंट्री रेस में झारखंड की गुमला की रहने वाली सुप्रीति कच्छप ने 17 वर्ष, ठीक है, ये 17 वर्ष की है, और इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उसने बालिका अंडर 18 वर्ग की, ठीक है, बालिका 18 आयु वर्ग की 4 किमी दौड़ महज 14.40 मिनट में तय की है। ठीक है, 18 अंडर 18 आयु वर्ग की 4 किमी की दौड़ में उन्होंने 14.40 मिनट में उन्होंने तय की थी। लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही सुप्रीति का 2 महीने के अंदर यह 5वां राष्ट्रीय पदक है। क्रॉस कंट्री रेस में स्वर्ण हासिल करने वाली सुप्रीति झारखंड की पहली बेटी बन गई है। सुप्रीति के पिता राम सेवक का निधन हो चुका है, जबकि माँ जो बालमती देवी है स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ वर्गीय में 4th ग्रेड में कर्मचारी है। सुप्रीति ने जनवरी में हुए खेलो इंडिया के प्रतियोगिता में 3000 मीटर की रेस में नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया था। पहले यह रिकॉर्ड 10.05 मिनट का था, जिसे तोड़ते हुए सुप्रीति ने 10 मिनट का नया रिकॉर्ड बनाया था। तो ये है सुप्रीति कच्छप, और ये झारखंड की पहली महिला एथलीट हो गई है जिन्होंने क्रॉस कंट्री रेस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है, और ये झारखंड की पहली महिला एथलीट बन गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर है क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसका सही आंसर कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टार सुमराई टेटे पर एक बुकलेट लिखी गई है। सुमराई टेटे एज अ रोल मॉडल एथलीट फॉर यंगर पीपल इन इंडिया। इस बुकलेट की लेखिका कौन है? ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टार सुमराई टेटे पर एक बुकलेट लिखी गई है, और इस बुकलेट का जो नाम है वो है सुमराई टेटे एज अ रोल मॉडल एथलीट फॉर यंगर पीपल इन इंडिया। इस बुकलेट के लेखिका कौन है? तो 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर, सरोजनी लकड़ा, जसिंता केरकेट्टा, होलिका मरांडी, या फिर अमर सिंह। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इस बुकलेट के लेखिका कौन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिए दोस्तों। और ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें।
अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में उपलब्ध।